नमस्कार, मैं हूं कृष्ण भारती। आप देख रहे हैं केसी भारती न्यूज। हर खबर पे होगी हमारी नजर, हम दिखाएंगे सब्सक्राइब। तो अभिवादन स्वीकार कीजिए कृष्ण भारती का। आज हम विवेचना में उस महान शख्सियत के बारे में बताएंगे, उस महान शख्सियत की विवेचना करेंगे जिसने पूरी दुनिया को लोहा मनवा दिया, जिसने पूरी दुनिया को लोहा मनवा दिया था। उस महान शख्सियत के बारे में बताएंगे। क्या आप जानते हैं उस महान शख्सियत के बारे में? 1891 के दशक के पहले इस भारत में जातीय छुआछूत, ऊंच नीच चरम सीमा पे थी। इसी के दशक 1891 के पहले क्या स्थिति रही होगी, शायद मैं जानता हूं, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन एक महान शख्सियत का उदय होता है 14 अप्रैल सन 1891 में। उस महान शख्सियत का नाम था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अपने पिता के 14वीं संतान थे। पिता रामजी राव सुमन, माता भीमाबाई थी। इनके पिताजी लाइन सूबेदार थे। इनका पालन पोषण अच्छे परवरिश में हुआ, लेकिन ये पढ़ने में महारत हासिल किए थे। इनके पिता जी इनकी पढ़ाई को देख करके इनके मन में एक ललक आया और इन्होंने इनकी शिक्षा दीक्षा ये बगल के स्कूल में ही शुरू कराया। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ छुआछूत होती थी। उनको पानी पीने के लिए घड़े को नहीं छुने दिया जाता था। लेकिन वाह रे शिक्षा की वो जनक, वाह रे शिक्षा प्राप्त करने का वो ललक कि उन्होंने इन सब चीजों को निगेटिव करते हुए, भूलते हुए शिक्षा ग्रहण करने के लिए उन्होंने आखिरकार महाराष्ट्र मुंबई के एमफिल विद्यालय से बीए की डिग्री प्राप्त की। बीए की डिग्री प्राप्त करने के बाद लंदन से इन्होंने पीएचडी की डिग्री प्राप्त की इकोनॉमिक्स। भारत के सबसे महान विद्वानों में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। प्रथम स्थान था पूरे विश्व में, लेकिन हमारे देश के कुछ चुनिंदा गद्दारों की वजह से, नेताओं की वजह से इनका स्थान 6ठा स्थान रहा। बाबा साहब विद्वान इतने थे कि इन्होंने इस देश का एक सुंदर और सुशील संविधान की रचना की। बाबा साहब ने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में एक सुंदर सुशील संविधान की रचना करके इस देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया, जहाँ पे जातिवाद, संप्रदायवाद, ऊंच नीच, धर्मवाद, तमाम ऐसी कुरीतियों से सुसज्जित था। उसी को इन्होंने संविधान में एक माला पिरोते हुए संविधान की रचना की। आज हमारा देश संविधान की देन है। बड़ी आज़ादी से लोग बोल रहे हैं, बड़ी आज़ादी से लोग चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। इस संविधान की देन है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपनी संतानों का परवाह न करके इस देश के तमाम दबे कुचले लोगों के